हेलो दोस्तों, नमस्कार। MKD न्यूज़ में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण करना। आज हम बात करेंगे बिहार इलेक्शन 2025 को लेकर ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने हाजिर हुए। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार बिहार का इलेक्शन को लेकर इस बार किसकी बन रही है सरकार, इसको लेकर बड़ा ही ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया। उन ओपिनियन पोल आंकड़ों की तरफ हम चलते हैं लेकर। जिस प्रकार बीजेपी, RJD, SPI कौन, MI कौन बनेगा इस बार CM, इसको लेकर बड़े बदलाव होते जा रहे हैं। बिहार इलेक्शन 2025 मोतिहार में सभा का संपादन, आसपास की 24 विधानसभा सीटों को साधेंगे PM मोदी ने बड़ा ही दावा किया है। इलेक्शन 2025 पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण को NDA का मजबूत गढ़ माना जाता है। वर्ष 2020 की बात करें तो पूर्वी चंपारण की 12 में से 9, पश्चिमी चंपारण की बात करें 9 में से 8 सीटों पर NDA ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार कितनी सीटें मिलती हुई नजर आएगी, इसको लेकर PM मोदी ने बड़ा ही दावा कर दिया। लेकिन जिस प्रकार ओपिनियन पोल आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, ओपिनियन पोल बदलते हुए किसको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, आप भी बने रहिए और चैनल पर आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं कि बिहार में किसको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आएगी और बिहार में किसकी बनेगी सरकार। आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं ताकि हमें भी पता चले कि आपके अनुसार किसकी बन रही है सरकार। जिस प्रकार ओपिनियन पोल CBB न्यूज के अनुसार जो सर्वे लेकर हम जारी हुए हैं, वो सर्वे लेकर आपके सामने हमेशा की तरह हाजिर हो जाते हैं। जिस प्रकार बिहार इलेक्शन 2025 के ताजा आंकड़ों को जानने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार बने रहिए चैनल पर। जिस प्रकार बिहार इलेक्शन 2025 की कैलाशपति और सिर्फ पटना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर करेंगे सभा, इसको लेकर बड़ा ही आंदोलन की बात की जाए तो देखा जाए बिहार में गरीबी हटाओ को लेकर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार बिहार में इस बार क्या होगा, बड़ा बदलाव, लेकिन 23 विधानसभा सीटों पर असर डालेंगे PM मोदी। प्रधानमंत्री की इस सभा से पूरी पश्चिमी चंपारण, शिवरज के और मुताबिक देखा जाए कुल 24 विधानसभा सीटों के मतदाताओं को सुधारने की रणनीति है। वर्ष 2020 में चुनाव हुए से 24 में से 19 सीटों पर NDA का कब्जा था, लेकिन इस की बार 5 सीटें गठबंधन की जीती हुई थी। लेकिन इस बार कितना दावा कर सकते हैं PM मोदी, इस बार कितनी सीटें मिलने को लेकर अनुसार होगा। लेकिन जिस प्रकार हम बिहार पश्चिमी चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, इस बार बिहार में बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बिहार मतदाता सूची संशोधन मामले को लेकर बनते दबाव के बाद आखिरकार चुनाव आयोग फूट ही पड़ा। चुनाव आयोग ने कहा अफवाह फैलाने वालों के क्लास लगा दी जाएगी, लेकिन वही कई देखा जाए तो इसके साथ नया अपडेट दिया। लेकिन चुनाव आयोग ने नाराजगी जताते हुए कहा कि लोग बिहार की मतदाता सूची संशोधन के चलाए जा रहे हैं विशेष अभियान, FIR के बारे में गलत जानकारी फैलाने वाले लोगों के भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग के साफ साफ कहा दिया कि इस बार कहीं देखा जाए तो बड़ा ही फेरबदल होगा। जिस प्रकार देखा जाए बिहार में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा CM, इसको लेकर सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार बिहार के ओपिनियन पोल जो बदलते हुए नजर आ रहे हैं, बिहार में कौन सबके पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन इसको लेकर आप भी बताइए। लेकिन बिहार में सबसे बड़ा इस बार किसकी बिहार में FIR को लेकर बदलाव मचा हुआ है। लेकिन जिस तरह नेता, आम जनता परेशान दिख रही है बढ़ते हुए दबाव के कारण, चुनाव आयोग सामने आया, अब सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग के अफवाह फैलाने वाले लोगों की क्लियर जांच की जाएगी। जिस प्रकार ये ओपिनियन पोल हम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। लेकिन बिहार में किसकी बन रही है सरकार, बीजेपी इस बार पिछड़ती हुई नजर आएगी या नहीं, अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं, ये भी आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताना। लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ये जरूर बताना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँचता है। खेड़ा में कहा ऑपरेशन सिंदूर के अमेरिका के राष्ट्रपति सीज फायर की घोषणा की थी, लेकिन पहलगाम के हमले के बाद देश के साथ नहीं खड़ा था। लेकिन उन्होंने कहा कि 26/11 के हमले में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विश्व के सभी देशों को एकजुट कर पाकिस्तान को आतंकवादियों के देश घोषित कराया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पूरी कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी थी। लेकिन अमेरिका के प्रधानमंत्री ने कहा हमने व्यापार की धमकी दी है तो सीज फायर कर दिया। ऐसे में कांग्रेस को ऑपरेशन सिंदूर का सौदा मंजूर नहीं है। इस बार मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शब्द नहीं बोला। ऐसे विपक्ष कहीं देखा जाए तो बड़ा
बड़ा ही हवा बोल रहा है। लेकिन कहीं देखा जाए संविधान के अंदर मोदी का क्या सामना होगा, इसको लेकर बड़ा ही अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर की बात की, बेरोजगार की बात की, इस बार बड़ा ही बदलाव होगा। बिहार में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता बिहार चुनाव को लेकर कई बड़े वादे और कई कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के प्रश्नों के दौरान भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार चुनाव में वोट सुराने की साजिश रची जा रही है। महाराष्ट्र में भी ऐसा हो चुका है। लेकिन जिस प्रकार देखा जाए बिहार में किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर हम बात करेंगे। चंपारण में एनडीए का कितना मजबूत कब्जा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा एनडीए की सीटें वहां नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम 24 विधानसभा सीटों की बात करें, चंपारण के अंदर 24 विधानसभा सीटें हैं, ये किसको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पिछली बार देखा जाए 100 में से 19 सीटें बीजेपी के खाते में मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन इस बार क्या वो सीटें वापस बीजेपी हासिल कर पाएगी या नहीं, इसको लेकर भी बड़ा ही अपडेट निकलकर सामने आया। जिस प्रकार बिहार चुनाव 2025 के ताजा आंकड़े लेकर आपके सामने जी हाजिर हो गए। जिस प्रकार बिहार की जनता किसकी सीएम बनाने को लेकर मूड में है, ये आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं, ताकि बिहार में हम पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण को एनडीए का मजबूत गढ़ माना जा रहा है, क्या इस बार होगा या नहीं। हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर जल्द। धन्यवाद।